नमस्ते दोस्तों, मैं सूर सिंह सोलंकी। दोस्तों, बेरे फ्री वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मेरे एक मित्र ने मुझे पूछा कि यार ये एक्सेसिबल या तो एक्सेसिबिलिटी, ये शब्द क्या है। काफी ऐसे लोग हैं, काफी ऐसे दिव्यांग व्यक्ति हैं भारत में जिनको ये शब्द के बारे में इतना पता नहीं है। उनको पता है कि भारत में एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन है, उनको पता है कि एक्सेसिबिलिटी हर जगह पे होनी चाहिए, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि प्रॉपरली इस शब्द का अर्थ क्या होता है, ये एक्चुअली मीनिंग क्या है, एक्सेसिबिलिटी है क्या, या तो एक्सेसिबल एनवायरनमेंट होना उसका मतलब क्या है। तो उसको मैं मेरी समझ से आपको जितना हो सके समझाने का प्रयत्न करता हूँ। मैं खुद के बारे में बताऊँ तो मैं खुद भी एक दिव्यांग व्यक्ति हूँ। मैं क्रचिस से चलता हूँ, व्हील चेयर भी यूज करता हूँ, मेरे कैलिपर्स भी पहनता हूँ। मैं एक दिव्यांग व्यक्ति होने के नाते आपको ये समझाना मेरा एक कर्तव्य समझता हूँ। एनीवेज, एक्सेसिबिलिटी है क्या बेसिकली। अगर हम बात करें एक्सेस जो शब्द है उसके ऊपर से ये एक्सेसिबल या तो एक्सेसिबिलिटी शब्द आया। एक्सेस करना किसी भी चीज को, मतलब उस चीज को, इंफ्रास्ट्रक्चर को या वो ढांचे को सहज तरीके से उपयोग में लेना, किसी भी दुविधा के बिना, उसको हम बोलेंगे एक्सेसिबल। वो चीज होना या तो वो चीज को एक्सेसिबल करवाना, या तो सुगम्य, मतलब एक शब्द है उसके लिए, सुगम्य होना उस चीज का। उदाहरण के तौर पे मैं आपको कहूंगा कि जैसे कोई व्यक्ति है, उसको एक ही झटके में एक मंजिल तक जाना है। वो नॉर्मल है, वो एबल बॉडी है, वो क्या करेगा, कोई रस्सी लेके आएगा और उसको ऊपर डालेगा और फिर वो रस्सी से ऊपर चढ़ेगा। ऐसा तो दृश्य हमने कहीं पे भी नहीं देखा है। तो जो नॉर्मल रहते हैं, एबल बॉडीज रहते हैं, जो चल फिर सकते हैं, वो लोग क्या करते हैं, उनके लिए स्टेप्स बना देते हैं। आराम से वो स्टेप्स चढ़ेगा, आराम से वो स्टेप्स नीचे उतरेगा। तो वो लोग क्या किए कि वो जो पहली मंजिल थी या तो दूसरी मंजिल, जो भी जितनी भी मंजिलें हैं, ऊपर चढ़ने के लिए उन्होंने उनके लिए स्टेप्स बना दिए। मतलब कि वो एक्सेस कर पाए, वो इंफ्रास्ट्रक्चर को उन्होंने सुगम्य बना दिया उनके लिए। तो दिव्यांगों के लिए ऐसी चीज होना, उसको सहज तरीके से सुगम्य, या तो फिर वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना है उसका उपयोग कर सके आराम से, किसी की भी मदद के बिना या तो बहुत कम मदद के साथ उसका उपयोग कर सके, ऐसा वातावरण, उसको हम लोग बोलेंगे एक्सेसिबिलिटी का होना, या तो वो चीज एक्सेसिबल होना। तो कभी भी आप अगर ऐसी टर्म सुनते हैं, ऐसी कोई शब्द सुनते हैं, एक्सेसिबल, एक्सेसिबिलिटी, एक्सेसिबल एनवायरनमेंट, प्रोवाइडिंग एक्सेसिबिलिटी और ऑल दिस थिंग्स, तो आपको ये समझना है कि आप को जो भी आपको जो वातावरण दे रहे हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं, वो एक्सेसिबल होना चाहिए। अच्छा, एक्सेसिबिलिटी जैसे ही हम लोग बोलते हैं ना, एक्सेस या तो एक्सेसिबल एनवायरनमेंट, लोगों के माइंड में एक ही चीज आती है, सॉरी टू से, लेकिन वो लोग बोलते हैं कि रैंप। कहीं भी रैंप देख लिया, बोला हाँ यार वो चीज तो एक्सेसिबल है। पहली चीज तो ये है कि जहां पे भी जितने भी रैंप मैंने देखा है कि तकरीबन 70% से ज्यादा, मतलब ज्यादा करके, वहां पे एक तो ये लोग रैंप बहुत गलत बनाते हैं। वो रैंप के बारे में मैं पूरा स्पेशल एपिसोड लेने वाला हूँ, या तो मोर देन वन एपिसोड, बहुत ज्यादा एपिसोड्स लेने वाला हूँ। एक्सेसिबिलिटी पूरा आपके जहन में, आपके माइंड में, हर जगह पे आप जाए, ऐसे घुसा नहीं है मुझे, ये जिम्मेदारी है मेरी, आपके माइंड में एक्सेसिबिलिटी घुसाना। तो एक्सेसिबिलिटी का मतलब रैंप ऐसा नहीं है, सब कुछ है। सब कुछ का मतलब क्या, अभी याद कैसे रखिए यार कि कोई चीज एक्सेसिबल है कि नहीं है। तो ये याद रखना बहुत सिंपल है। आप सुबह उठे, रात को सोए, तब तक की जितनी भी क्रिया करते हैं, उस क्रिया में जो जो भी चीजों का उपयोग करते हैं, और आप जो है उसको स्वीकार करना। जैसे आप व्हीलचेयर यूजर है, आप क्रचिस यूज करते हैं, आपको शायद देखने में तकलीफ है, आप सुन नहीं सकते, आप बोल नहीं सकते,
आपको इंटेलेक्चुअली मतलब कि कोई मानसिक तकलीफ है, और आप सुबह से लेके शाम तक, रात तक जब तक सोते हैं तब तक जितनी भी क्रियाएं करते हैं वो सब क्रिया में आपको सुगम्यता, वो उपयोग कर सके सहज तरीके से, वैसे होनी चाहिए। तो याद कैसे रखें? सुबह उठ के सीधे जाएंगे बाथरूम में, ब्रश करेंगे। जैसे ही आप बाथरूम में जाते हैं तो क्या आपका बाथरूम जिसमें व्हीलचेयर जा सके ऐसा है? अगर है दैट इज फाइन, सिर्फ अंदर गया, अंदर व्हीलचेयर गई, उसको दरवाजा बंद कर सके ऐसा है? उसका दरवाजे का जो कड़ी रहता है, जो बंद करने का रहता है, वो क्या आपकी हाइट पे है? क्या आप क्रच यूज करते हैं तो नीचे का जो सरफेस है बाथरूम का वो फिसले ऐसा है? क्या वहां पे पानी पड़ा रहता है? क्या वहां पे जो नल लगाए हैं वहां पे टैप्स जो है उसका आप यूज कर सकते हैं? क्या वहां पे जो टॉयलेट है वो आपकी हाइट का है? आप उसको व्हीलचेयर में से आराम से उठ के नीचे उतर के उपयोग कर सकते हैं? ये सिर्फ एक बाथरूम की बात हुई, क्योंकि आप ब्रश करके नहाने जा रहे हैं, उसके बाद आप घर के बाहर आए और बाहर मतलब तैयार हो गए से फॉर एग्जांपल आपके घर में सब कुछ एक ही लेवल पे है और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी व्हीलचेयर पूरे घर में जा सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये एक्सेसिबल है। लेकिन आप घर के बाहर गए, आपको लगा कि आपको बस में जाना है और बस उस पर आपको चढ़ना आएगा, अगर आपको मेट्रो में जाना है, अगर आपको ट्रेन में जाना है, कहीं पे फ्लाइट लेनी है, या तो फिर किसी कैब में जाना है, कार में जाना है, क्या उसमें आपकी व्हीलचेयर जा सकती है? क्या आप आपके कैलिपर्स के साथ या तो बैसाखी के साथ, क्रचिस के साथ उसमें ऊपर चढ़ सकते हैं? क्या अगर आप देख नहीं पा रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि मेरे घर से वो बस स्टैंड है वहां तक का रास्ता कैसा है? किसी की भी मदद के बिना, बिना देखे वहां पे जा सकते हैं अगर आप विजुअली इम्पेयर्ड है तो। देखिए ये सब चीजें एक्सेसिबिलिटी मतलब कि आप सुगम्यता कितनी है वो तय करता है। और ये मैं फिर से बता दूं, अगर आप दिव्यांग है तो ये अगर आपको कोई प्रोवाइड करता है तो अच्छी बात है, वो आप पे उपकार नहीं करता है, वो आपका हक है। एक्सेसिबिलिटी इज अ राइट, ये एक हक है। और जो भी सत्ता में बैठे हुए, जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स है, जो भी एनजीओज वाले, सबकी जिम्मेदारी, जो भी अवेयर लोग हैं मेरे जैसे जागरूक दिव्यांग है जो, हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि हम लोग एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करें। तो सिंपल लैंग्वेज हम लोग समझ रहे थे। फिर आप वो बस में चढ़े, आपकी ऑफिस जा रहे हैं, आप आपकी ऑफिस में गए, चाहे आप कोई बिजनेस कर रहे, धंधा कर रहे, जॉब कर रहे, व्हाटएवर, हाँ, या तो फिर कोई कला के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स के रमत जगत में है, आप कहीं पे भी है, तो वो जगह पे जाके क्या वो जगह में प्रवेश, जहाँ पे आप एंट्री ले रहे, एग्जिट ले रहे, क्या वहां पे स्टेप्स है? क्या वो सीधा व्हीलचेयर जा सके ऐसा है? क्या वहां से व्हीलचेयर पास हो सके इतनी जगह है? क्या वहां पे रैंप है? क्या वहां पे स्लोप, जो कि हम लोग रैंप के बारे में बात करेंगे लेटर ऑन, वो है, वो ठीक से है? क्या वहां का सरफेस फिसलू है? क्या वहां पे ऊपर की कोई मंजिल है? क्या वहां पे आप जा सकते हैं? क्या वहां पे लिफ्ट लगी हुई है? ये इस सब में जो बात कर वो इंफ्रास्ट्रक्चर या तो बिल्डिंग डिसेबिलिटी या तो एक्सेसिबिलिटी रहती है उसकी बात कर रहा हूं फिलहाल। क्या वहां के टॉयलेट एक्सेसिबल है? 90% से ज्यादा ऐसी जगह है भारत में, सॉरी जो भी सत्ता वाले इसको देख रहे, गवर्नमेंट ऑफिसर्स देख रहे, वो टॉयलेट एक्सेसिबल नहीं रहते। हालांकि बहुत ही एक्सेसिबिलिटी कम है, वो भी एक अलग सब्जेक्ट है, अलग विषय है। लेकिन क्या आपके वो टॉयलेट एक्सेसिबल है जहां पे आप सरल तरीके से आपकी व्हीलचेयर को लेके जाके आराम से आपका काम कर पाए? ऐसे ही क्या आप वो व्हीलचेयर से फॉर एग्जांपल आप विजुअली इम्पेयर्ड है तो क्या आप लिफ्ट का उपयोग कर सकते हैं? क्या आपको पता चलेगा कि ये लिफ्ट में ये बटन दबाऊंगा तो मैं 5वीं मंजिल पे जाऊंगा या तो फिर ग्राउंड फ्लोर पे ये जगह पे जा पाऊंगा? क्या ऐसा है? ये सब एक पैरामीटर्स है, ये एक सिंपल भाषा है जिसको मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ये एक्सेसिबिलिटी है। अगर ये सब नहीं होता है तो वो चीज एक्सेसिबल या तो सुगम्य नहीं है
आप उसको उपयोग में नहीं ले सकते इसलिए, ठीक है। काफी जगहों पे रैंप लगा है, लेकिन वो रैंप प्रॉपर नहीं है तो वो भी प्रॉपर एक्सेसिबल नहीं है, वो समझना जरूरी है, ठीक है ना, वो आपको अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। अगर आप एक विजुअल इम्पेयर्ड बंदे हैं और अगर आप कोई वेबसाइट को देख मतलब कि एक्सेस कर रहे हैं, उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि सभी वेबसाइट्स में क्या है वो आप समझ पाए। जो भी आप सॉफ्टवेयर्स का यूज कर रहे हैं उसको आप सुन पाए कि यार सच में वो वहां पे जो लिखा है वो मेरी वेब अंडरस्टैंडिंग प्रॉपरली आ रही है कि नहीं आ रही है मुझे। तो वेब एक्सेसिबिलिटी किसी भी विजुअली इम्पेयर्ड बंदे को होनी चाहिए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेसिबिलिटी, वेब एक्सेसिबिलिटी के बारे में भी हम आपको डीप में बताएंगे, वो भी बहुत ही विशाल एक विषय है, तो उसके बारे में भी हम आपको अलग से बताएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेसिबिलिटी, वेब एक्सेसिबिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन एक्सेसिबिलिटी, बसेस आपकी जो भी पब्लिक बसेस है या तो फिर ट्रेन्स है या तो मेट्रोज है, ट्रैम्स है, किसी सिटी में ट्रैम्स भी रहती है, राइट। फिर जो भी आपका कैब है या तो फिर ऐसे ट्रांसपोर्टेशन मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने वाले जो भी व्हीकल्स है, वाहन है, क्या उसमें आप एक दिव्यांग होने के बावजूद उसको सरल तरीके से उपयोग में ले सकते हैं? अगर नहीं ले सकते उपयोग में तो ट्रांसपोर्टेशन की एक्सेसिबिलिटी नहीं कही जाएगी। हाँ, तो ट्रांसपोर्टेशन एक्सेसिबिलिटी भारत में बहुत ही कम है, बहुत ही ज्यादा कम है। हाँ, आप विदेशों में जाएंगे तो आपको तकरीबन आपके घर से लेके ऑफिस तक और ऑफिस से लेके घर तक बहुत ही अच्छी ट्रांसपोर्टेशन एक्सेसिबिलिटी खास करके यूरोप और यूएस जैसे देशों में, विकसित देशों में मिल जाएंगी। तो यहाँ पे भी हमको प्रयत्न करना है उसको लेने के लिए। उसके बारे में भी हम डीप में अलग से वीडियो बनाएंगे। तो ट्रांसपोर्टेशन भी एक एक्सेसिबल होना चाहिए, जिसमें आप व्हील चेयर या कोई भी प्रकार की आपकी डिसेबिलिटी है तो आप आराम से जाने चाहिए। एक्सेसिबल टूरिज्म, क्या आप कहीं पे भी जाते हैं, से फॉर एग्जाम्पल आप उदयपुर घूमने गए, आप गोवा घूमने गए, आप देहरादून घूमने गए, आप अहमदाबाद या तो फिर द्वारिका गए, सोमनाथ गए, अंबाजी गए या तो फिर किसी भी जगह पे गए, क्या वहां पे आप किसी भी होटल या रेस्टोरेंट या जो घूमने के स्थल है, प्लेसेस है, वहां पे सुगम्य तरीके से, सरल तरीके से उसको उपयोग में लेके आपकी डिसेबिलिटी होने के बावजूद नॉर्मली यूज कर पाते हैं? अगर नहीं तो वो टूरिज्म एक्सेसिबिलिटी वहां पे नहीं है ऐसा बोल सकते हो आप। सो वो भी एक एक्सेसिबल होना चाहिए। कम्युनिकेशन एक्सेसिबिलिटी, या तो काफी जगह पे लैंग्वेज बैरियर रहता है, भाषा। जैसे कोई हिंदी बोलने वाला बंदा अगर तमिलनाडु पे गए तो उसको बहुत दिक्कतें आती है, उसको वहां पे तमिल नहीं बोल पाएगा। कोई ऐसा बंदा जो जैसे कोई साउथ इंडियन बंदा अगर किसी पंजाब में या कहीं और जगह पे गए तो अगर वहां पे कोई इंग्लिश बोलने वाला नहीं तो उसको बहुत तकलीफ आएगी। कोई ऐसा माध्यम नहीं है जिससे वो समझ पाए किसी और लैंग्वेज को। हम भारत वाले अगर चाइना में गए, वहां पे वो लोग चाइनीज में क्या बोलते हैं हमको समझ में नहीं आएगा, ऐसे ही वो लोग यहाँ पे। सो देयर शुड बी वे, या तो फिर कोई ऐसा माध्यम रहना चाहिए जो कि हमको समझाए कि वो क्या कम्युनिकेट करना चाहता है, वो क्या बोलना चाहता है। तो ये दिक्कतें आती है हमारे न सुनने वाले और न बोलने वाले हमारे भाई बहनों को, जो स्पीच या तो हियरिंग इम्पेयर्ड रहते हैं, उनके लिए बहुत परेशानी आती है। तो स्पेशली उनके लिए साइन लैंग्वेज रहती है, इशारों की भाषा। वो अगर हमको समझ में आ जाए, वो अगर हमको उनको समझाने को आ जाए, हम अगर उनको सीख ले किसी भी तरीके से, देन वो इजी हो जाएगा, उनके लिए आसान हो जाएगा। तो कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं का, कम्युनिकेशन एक्सेसिबिलिटी आ जाएगी वहां पे। वैसे हियरिंग और स्पीच इम्पेयर्ड के लिए कैप्शंस रहते हैं, क्लोज कैप्शंस रहते हैं, सबटाइटल्स रहते हैं। हालांकि वो भी मैंडेटरी है, वो भी कंपलसरी है हमारे
द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के मुताबिक भारत में तो किसी भी जाहिर जगह पे वो सब टाइटल होने ही चाहिए उनके लिए। तो ये सब कुछ ऐसी बातें हैं, जैसे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की भी बात करें, जो मानसिक तौर से डिसेबल है हमारे भाई बहन, उनको लर्निंग डिसेबिलिटी रहती है, उनको और भी कुछ तरीके की डिसेबिलिटी रहती है, तो उनके लिए भी ये ऐसी तरीके से कोर्स या तो फिर ऐसा अभ्यास बनाया जाए ताकि वो एक्सेस कर पाए, उनको वो समझ पाए। वो भी एक विशाल एक विषय है, उसके बारे में हम शायद कभी और बात करेंगे। तो ये सब मैं एक्सेसिबिलिटी के बारे में, एक्सेसिबल एनवायरनमेंट के बारे में इतना मैंने प्रयत्न किया है कि मैं आपको सरल तरीके से इसको आपको समझा पाऊँ। हालांकि इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी ऐसा सवाल है, प्रश्न है, तो आप मुझे पूछ सकते हैं। मैं आपको प्रयत्न करूंगा कि मैं उसको आपको जवाब दे पाऊँ। दोस्तों, एक्सेसिबिलिटी मुझे पूरे भारत देश में समझानी है और सबके दिल में बसानी है। तो आपको इसके लिए मैं पूरी एक सीरीज अभी बना रहा हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, वेब एक्सेसिबिलिटी कैसे होनी चाहिए, एक्सेसिबल ट्रांसपोर्टेशन कैसा होना चाहिए, एक्सेसिबल टूरिज्म कैसा होना चाहिए, सो एंड सो बहुत सारा लेने वाला हूँ। प्लीज इसके लिए ये सब वीडियो को भारत के कोने कोने में दिव्यांगों को पहुंचाइए, उसमें मेरी मदद कीजिए और ये चैनल को सब्सक्राइब करिए। यहाँ पे सब्सक्राइब बटन रहता है, उसको क्लिक करोगे तो आप सब्सक्राइब कर पाओगे, ताकि आपको जो नेक्स्ट एपिसोड जो आने वाला है उसको आप मिस ना करें। बाजू में एक बेल बटन रहता है, उसको भी ऐसा करके क्लिक करने का, तो वो तुरंत ही आपको नोटिफिकेशन दे देगा कि भाई अभी एक मस्त एपिसोड आने वाला है जिसमें आपको बहुत कुछ समझाने वाले हैं कोई व्यक्ति, है ना। तो मैं आपका बहुत ही धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आप इतना समय निकाल के ये वीडियो देखते हैं। लेकिन प्लीज एक्सेसिबिलिटी क्या है, एक्सेसिबल इन्वायरमेंट क्या है, सबको समझाइए। समझ में ना आए मुझे पूछिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी दोस्तों, थैंक यू।